हमारे शरीर में हार्ट ब्लड पंप करता है। ये पंप किया हुआ ब्लड फिर आर्टरीज में जाता है, वेन्स में जाता है। ये पंप किया हुआ ब्लड इन आर्टरीज पे, वेन्स पे एक स्पेसिफिक प्रेशर एक्सर्ट करता है। ये प्रेशर रहता है ब्लड प्रेशर। नॉर्मली ह्यूमंस का ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। 120/80 mm ऑफ Hg होता है। 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर माना जाता है। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर इससे ज्यादा हो, यानी कि ब्लड का आर्टरीज पे एक्सर्ट किया गया प्रेशर 120/80 से ज्यादा हो, तो इसे हाई ब्लड प्रेशर ऐसे कहा जाता है। प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर होना काफी कॉमन हो गया है। डेवलपिंग फीटस की वजह से, डेवलपिंग बच्चे की वजह से प्रेशर एक्सर्ट होना, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना बहुत कॉमन होता है। इसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन यानी कि PIH ऐसे कहा जाता है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की वजह से माँ को और बच्चे को दोनों को खतरा हो सकता है। इसकी वजह से बच्चे में कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। डिलीवरी के टाइम पे भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकती है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रहा तो प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में पहुंचने वाले खून में तकलीफ हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है। कई बार PIH यानी कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की वजह से लो बर्थ वेट बेबीज डेवलप होती हैं। इसके अलावा प्लेसेंटा का सेपरेशन यानी कि अब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा, अर्ली डिलीवरी, अर्ली लेबर PIH से रिलेटेड देखे गए हैं। PIH अलग अलग प्रकार के होते हैं, यानी कि इसके अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, जैसे कि क्रॉनिक हाइपरटेंशन। क्रॉनिक हाइपरटेंशन मतलब उन औरतों में जिनमें पहले से, प्रेगनेंसी के पहले से हाई ब्लड प्रेशर की रह चुका है, उसे क्रॉनिक हाइपरटेंशन ऐसे कहा जाता है। क्रॉनिक हाइपरटेंशन विद सुपरइम्पोज्ड प्री एक्लेम्शिया यानी कि पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर रहने वाली माँ में प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरटेंशन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होना। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन मतलब वो हाइपरटेंशन जो सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान इंक्रीज होता है। प्रेगनेंसी के दौरान रहने वाले हाई ब्लड प्रेशर को जेस्टेशनल हाइपरटेंशन ऐसे कहा जाता है। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, प्री एक्लेम्शिया। प्री एक्लेम्शिया ज्यादा करके लेटर हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में यानी कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी डेवलप होता है। ये हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि पूरे शरीर में स्वेलिंग होना, पैरों में स्वेलिंग होना, यूरिन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस प्री एक्लेम्शिया के क्लासिफिकेशन में हो जाते हैं। ये लेटर पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर की वजह से डेवलप होते हैं। कुछ हाई रिस्क कैटेगरीज होती है जिनमें PIH डेवलप होने की संभावना ज्यादा होती है, जैसे कि अगर माँ की उम्र 20 साल से अंदर हो, माँ ओवरवेट या ओबीस हो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाया गया हो, या फिर माँ की फैमिली हिस्ट्री हो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर डेवलप करने की, या फिर माँ को जेस्टेशनल डायबिटीज हो। ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से PIH होने की संभावना एक माँ में बढ़ सकती है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर परसिस्टेंटली हाई रहे तो उसकी वजह से एक बच्चे की ग्रोथ को असर हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से प्लेसेंटा के थ्रू फ्लो होने वाला ब्लड वेवर हो सकता है, वेरी हो सकता है, जिसकी वजह से बच्चे को इनफ मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल सकते। अगर बच्चे को सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स ना मिले तो बच्चे की ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है। वैसे ही प्लेसेंटा में सफिशिएंट मात्रा का ब्लड ना जाने की वजह से प्लेसेंटा यूट्रस से सेपरेट हो सकता है। प्लेसेंटा मतलब बच्चे की नाल। ये यूट्रस से सेपरेट अगर हो जाए तो उसे अब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा ऐसे कहा जाता है। अगर ये प्रेशर हाई रहे तो उसकी वजह से अर्ली लेबर, अर्ली डिलीवरी के चांसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्री टर्म बेबी, प्री मैच्योर बेबी बर्थ का संभावना बढ़ सकती है। बच्चों की तरह ही माँ में भी PIH के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। PIH का सबसे डेंजरस कॉम्प्लिकेशन हो सकता है सीजर्स यानी कि फिट आना। अगर परसिस्टेंटली ब्लड प्रेशर हाई रहे तो एक माँ में प्रेगनेंसी के दौरान फिट आ सकते हैं। पूरे शरीर में स्वेलिंग हो सकती है, पैरों में स्वेलिंग, पेट में स्वेलिंग हो सकती है।
इन सारी कारणों की वजह से अर्ली ऑनसेट ऑफ लेबर हो सकता है। टेम्पररीली किडनी फेल भी हो सकती है। अगर अपने आप को आपको PIH से बचना हो तो अपने डॉक्टर को रेगुलरली मिले। प्रेगनेंसी के दौरान अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली मॉनिटर करवाएं। अगर आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा हायर साइड पे है और आपके डॉक्टर ने आपको ब्लड प्रेशर की दवाई सजेस्ट की गई है तो इस दवाई को रेगुलरली कंज्यूम करें, दवाई को मिस ना करें। अगर आप अपनी दवाइयाँ रेगुलरली टाइमली बेसिस पे लेते हैं तो सिजेरियन डिलीवरी अवॉइड हो सकती है, नॉर्मल बर्थ पॉसिबल हो सकता है। दवाइयों के साथ साथ कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो उसकी मदद से भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल रह सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर PIH डायग्नोस हो गया हो तो एक लो सोडियम डाइट फॉलो करें, यानी कि कम नमक वाला डाइट फॉलो करें। आपको जितनी एक्सरसाइजेस अलाउड है उतनी एक्सरसाइजेस ज़रूर करें। एक्सरसाइजेस जेस्टेशनल एज अप्रोप्रिएट एक्सरसाइजेस समझने के लिए आप अपने डॉक्टर को पूछ सकते हैं या फिजियोथेरेपिस्ट की मदद ले सकते हैं। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन का कॉज अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से ये कैसे इफेक्टिवली प्रिवेंट किया जाए ये भी समझा नहीं जा रहा है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है तो रेगुलर मॉनिटरिंग, रेगुलर डॉक्टर विजिट करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे अगर हाइपरटेंशन डायग्नोस हो जाता है तो इसे कम करने के लिए, इसे कंट्रोल में रखने के लिए काफ़ी आसानी होती है। अगर आपको या आपके किसी नज़दीकी इंसान को प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन डायग्नोस हो गया हो तो उन्हें इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं। ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टॉपिक्स के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।